कोरोलोश उस्मान के 182वें किस्त का धमाकेदार ट्रेलर मंजरे आम पर आ चुका है। सबसे पहले हमें बाला खातून की एक झलक देखने को मिलती है। उस्मान साहब जंगल में खड़े होते हैं, उनके हाथ में बाला खातून के लिबास होते हैं। उनकी आवाज़ दर्द में डूबी होती है जब वो पुकार कर कहते हैं, क्या तुम जिंदा हो मेरी बाला, मेरी आँखों का नूर, क्या तुम जिंदा हो। इसके बाद के सीन में हमें बेगम खातून और उनके भाई यूसुफ नजर आते हैं। यूसुफ साहब ने बेगम खातून को जंगल में घेर लिया होता है और इनसे कहते हैं, क्या तुम्हें शुरू से ही मर नहीं जाना चाहिए था मेरी बहन। बेगम खातून अपने नौकरों के साथ दिखाई देती हैं। जब यूसुफ साहब ने इन्हें घेर लिया होता है तो बेगम खातून अपने मंगोल सिपाहियों को हुक्म देती हैं, हमला करो नौकरों। ये सुनते ही तमाम मंगोल सिपाही यूसुफ साहब पर हमला कर देते हैं और यूसुफ साहब उनसे मुकाबला करते हैं। मरियम खातून उस्मान साहब के पास आती हैं और कहती हैं, बाला खातून जिंदा है मेरे सरदार। ये सुनकर उस्मान साहब हैरान रह जाते हैं। उस्मान साहब को ये खबर मिलती है कि सोफ़ी ने बाला खातून को अपने खुफिया गर्जा घर में कैद कर रखा है। दूसरी तरफ सोफ़ी बाला खातून के सामने खड़ी होकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहती है, अब तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचा सकता बाला। लेकिन बाला खातून किसी भी खौफ को खातिर में न लाते हुए अचानक अपने सर से सोफ़ी को जोरदार टक्कर मारती हैं। को सलीबी सिपाहियों ने जंजीरों में जकड़ रखा होता है। सोफ़ी के कमांडर कहता है, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता बाला खातून। मगर बाला खातून पूरे एतिमाद के साथ कहती हैं, वो आएंगे और जल्द ही तुम्हारे गर्जा घर को तबाह व बर्बाद कर देंगे। उस्मान साहब अपने बहादुर सिपाहियों को लेकर सोफ़ी के खुफिया गर्जा घर पर धावा बोल देते हैं। बारूद के धमाकों से गर्जा घर के दरवाजे पाश पाश हो जाते हैं और उस्मान साहब अपने जानिबाजों के साथ अंदर घुस जाते हैं। जब उस्मान साहब अंदर गर्जा घर में तबाही मचा रहे होते हैं तो बाहर मंगोल जंगजू उनके लिए एक खौफनाक जाल बिछा चुके होते हैं। तमाम मंगोल जंगजू उस्मान साहब के खून के प्यासे नजर आते हैं और एक खूनी जंग का आगाज होने वाला है। क्या उस्मान साहब बाला खातून को बचाने में कामयाब हो जाएंगे? क्या वो मंगोलों के जाल से निकल सकेंगे? अगली किस्त में देखने को मिलेगा एक जबरदस्त तूफानी मरका।